नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर, क्योंकि हमारे चैनल पे जीके जीएस का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जाता है, थ्योरी का भी और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का भी। हमने थ्योरी में जो है वह बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक काल, आग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, ये सभी हम पढ़ चुके हैं। आप महाजनपद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जैन धर्म का हमने लास्ट 2 क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे बौद्ध धर्म का। आपका प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है, रेलवे एनटीपीसी हो, जेई हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, सभी में ये आपको प्रश्न काम देगा। क्लियर है? तो चलिए हम समय को व्यर्थ ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए प्रश्न को हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था। ठीक, कितने शिष्यों को दिया था? 5 शिष्यों को दिया था, जिसे जो है वह क्या कहा जाता है? ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, या निरंजन कहते हैं। क्लियर है? तो देखिए पहले हम थोड़ा सा बुद्ध के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम ये प्रश्न का सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा हम डिटेल ले लेते हैं। देखिए महात्मा बुद्ध का जो है यानी बौद्ध धर्म को बनाया किसने, यानी बौद्ध धर्म का जो स्थापना किसने किया? महात्मा बुद्ध ने। अच्छा, महात्मा बुद्ध का जो है बचपन का नाम ये आपको सिद्धार्थ रहेगा, और इनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व। ठीक है, ये जन्म जो है 563 ईसा पूर्व आपको नेपाल के लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ था। ठीक है, 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी कपिल वस्तु में, नेपाल के लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ था। क्लियर है? कपिल वस्तु में हुआ था। क्लियर है? यानी कि जन्म जो हो गया आपको, ये आपका जन्म का डिटेल मिल गया। इनके बचपन का नाम जो है, यानी कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम रहेगा सिद्धार्थ। क्या रहेगा? सिद्धार्थ। इनके पिता जो है वह सुतोधन, जो क्षत्रिय यानी शाकगण के प्रधान होंगे। पिता कौन होंगे? आपको सुद्धोधन। पिता का नाम क्या होगा? सुद्धोधन। और ये सुद्धोधन जो है वह किस गण के प्रधान है? शाकगण के प्रधान है। माता का नाम रहेगा आपको महामाया। और यह महामाया जो होंगी वह महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है, और इसलिए इन माता बुद्ध का पालन पोषण जो है इनकी मौसी करेगी। क्या कौन करेगी? मौसी करेगी, जिनका नाम जो है वह गौतमी होगा। और यही गौतमी जो है वह बाद में चल करके मतलब सुद्धोधन महाराज से क्या करेंगे? विवाह कर लेंगे, और महात्मा बुद्ध का जो है वह क्या हो जाएंगे? सौतेली माँ हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये हो गया फैमिली बैकग्राउंड। इसके बाद जो है इनका जन्म तो हमने देख लिया 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। पिता का नाम सुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था, मौसी जो है वह गौतमी थी। अब इनका 16 वर्ष की अवस्था में जो है विवाह कर दिया जाता है, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तो ये भविष्यवाणी की गई थी, या तो महात्मा बुद्ध बहुत बड़े गुरु बन जाएंगे, या तो हम आध्यात्मिक गुरु बनेंगे, और नहीं तो जो है बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण एक तरह से बहुत बड़ा राजा बनेंगे। तो इसलिए इनके माता पिता क्या होते हैं? डर जाते हैं, और 16 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिया जाता है? विवाह कर दिया जाता है। और विवाह क्या होता है? इनके पत्नी का नाम होता है यशोधरा। ठीक है, ये सभी हमने डिटेल आपको थ्योरी में बताया है। यशोधरा, ठीक है, यशोधरा। और इनका विवाह के उपरांत जो एक बेटा भी होता है, जिनका नाम है, पुत्र का नाम होता है राहुल। ठीक है, पुत्र का नाम क्या होता है? राहुल होता है। बात समझ में आया? तो एक दिन जो इन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान वो 4 अवस्था को देखता है। ठीक है, गरीब व्यक्ति, फिर आपको बीमार व्यक्ति, साथ ही साथ आपको वृद्ध व्यक्ति यानी बूढ़ा, और जो है मतलब एक सन्यासी को देखता है। और इस कारण से जो है इनके मन में जो है एक वैराग उत्पन्न होता है, और घर त्याग करने की इच्छा जो है वो उत्पन्न हो जाती है। और घर त्याग करने के लिए जो 29 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं? अपने घर को त्याग कर देते हैं। और घर त्यागने को जो है वो कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। यह प्रश्न आता है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण यानी जो घर त्याग करते हैं वह कहलाता है महाभिनिष्क्रमण। ये समझ में आ रहा है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या है? तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने जो 29 वर्ष की अवस्था में जो घर को त्याग किया,
वह कहलाया महाविनिष्क्रमण कहलाता है। ठीक है, फिर यह जो है अपने 5 मित्रों के साथ जो है वह कहाँ चले जाएंगे, मृगदाब वन में चले जाएंगे। मृगदाब वन जो कि सारनाथ में ही है, और वहां पर 6 साल का कठोर तपस्या करेंगे। कितने साल का? 6 साल का कठोर तपस्या करेंगे। लेकिन यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ पर एक छोटी बच्ची जो है इनसे कहेगी कि आप बीना को इतना जोर से नहीं खींचिए कि टूट जाए, इतना कम भी नहीं खींचिए कि वो बजे ही नहीं। तब इनको समझ में आता है कि यहाँ पे तपस्या करने से कुछ नहीं होगा। तब जो है यह गया के बोध गया में जाकर के एक निरंजना नदी, जो अभी फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, यह प्रश्न आएगा तो डिटेल से बात करेंगे, उसमें पॉइंट जो आपको नोटेट करा देंगे। अभी सुन लीजिए, निरंजना नदी के किनारे जो है एक पीपल ब्रिज के नीचे जो है वह तपस्या करते हैं, और कठिन तपस्या के बाद जो है वह इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। बात समझ में? वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद जो है महात्मा बुद्ध कहलाते हैं। जैसे इन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तब इनको याद आएगा, अरे मेरे साथ तो 5 गो मित्र वो था जो सारनाथ के मृगदाब वन में गया था तपस्या कर, तो चलो उसको हमको ज्ञान मिल गया तो उसको भी हम ज्ञान दे देते हैं। ठीक है, तो ये अपने जो है वो 5 मित्रों को ही पहले क्या करेंगे, अपना शिष्य बनाएंगे और उन्हें जो है वह ज्ञान देंगे। और इस जो ज्ञान जो देंगे, यानी प्रथम जो उपदेश देंगे अपने 5 मित्रों को, उसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। बात समझ में आया? तो ये जो है आपको एक क्वेश्चन बताने के लिए हमको इतना डिटेल जाना पड़ा। चलिए, ये थ्योरी आप लोग का रिवीजन भी हो गया। अगर आपने हमारा पीछे क्लास नहीं देखा तो प्लीज अगर क्लास देखिए, मैंने डिटेल से समझाया है। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को देता। ये 5 शिष्य कौन है? वही 5 मित्र जो सारनाथ में इनके साथ जाते हैं तपस्या करने। ठीक है, तो फिर वो बुद्ध भगवान महात्मा बुद्ध वहां से निकल के गया चल जाते हैं, 5 मित्र उधर ही रह जाएंगे। तो जब ज्ञान का प्राप्ति हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा के दिन, तब बुद्ध को याद आएगा कि अरे मेरा तो 5 गो मित्र वो था, उसको तो ज्ञान मिला नहीं होगा, चलो चलो उसको उपदेश दो और ज्ञान दो। तो ये जो अपने 5 मित्रों को जो ज्ञान देते हैं वह कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाएगा? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाएगा। बस समझ में? इसमें एक महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहलाता है जब महात्मा बुद्ध का मृत्यु होगा। क्लियर? जब महात्मा बुद्ध का मृत्यु होगा तो उसे हम महापरिनिर्वाण कहेंगे। क्या कहेंगे? महापरिनिर्वाण कहेंगे। और यह मृत्यु कब होता है? 483 ईसा पूर्व जो है आपको महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। कब होता है? आपको 483 ईसा पूर्व। ठीक, आपको मल्ल महाजनपद है कुशीनगर में। ठीक, कहाँ हो जाएगा? मल्ल महाजनपद के कुशीनगर में। ठीक है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाएगी और यह मृत्यु को जो है वह महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाएगा। महाविनिष्क्रमण क्या है? जो गृह जो त्यागते हैं, ठीक है, गृह का जो त्याग करेंगे उसे हम कहेंगे बौद्ध धर्म महाविनिष्क्रमण कहा गया। और गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में करते हैं? 29 वर्ष की अवस्था में। क्यों गृह को त्याग देते हैं? क्योंकि जब एक बार अपने मतलब नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो नगर भ्रमण के लिए वो देखते हैं कि वो 4 अवस्थाओं को देखते हैं। ठीक है, क्या 4 अवस्था? तो गरीब व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, सब व्यक्ति है, सन्यासी। वो कहता है वो बीमार ही है, एगो जो वृद्धि हो जा रहा है। तो ये संसार का सब मोह माया है। इसलिए वह जो है उनके इस कारण जो उनके मन में वैराग यानी कि गृह त्याग करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है और वह 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग देंगे। और इसी को जो है क्या कहा जाएगा? महाविनिष्क्रमण कहलाएगा। और ये निरंजन जो है ये आपको नदी है। ठीक है, और ये नदी है और इसी नदी के किनारे जो है वह महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अभी इस नदी को जो है वह फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है और इसी फल्गु नदी के किनारे मेरा घर भी है। क्लियर है? तो यह था आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो इससे एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न आपको क्लियर हो गए। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत यानी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल यानी कि सभा किसके द्वारा संचालित की गई थी? यह प्रश्न आया आपको रेलवे एनटीपीसी स्टेज 2 में 17/6/2022 का प्रश्न है। ऑप्शन दिया है मुंडा, कालाशोक ने नेतृत्व संचालित किया था, सुनिधा या तो अनिरुद्ध। ये अनिरुद्ध सुनिधा मुंडा तो इसमें पढ़ा ही नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल हम समझते हैं। देखिए, जब महात्मा बुद्ध का 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया, तब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। कितने बौद्ध संगीति? 4 बौद्ध संगीति। तो ये 4 बौद्ध संगीति कब हुआ है? ठीक है, वो हम देखते हैं। इसे भी पूछा जाता है किस किस स्थान पर हुआ। ठीक है, ये भी। और आपका इसका नेतृत्व जो है वह कौन किया और पुरोहित जो है वह कौन था? ये 4 जो है वह डिटेल आपको पूछता है। तो जो पहला जो बौद्ध संगीत, ये क्या है? बौद्ध संगीत, या इसी को हम बौद्ध जैन मतलब बौद्ध सभा भी कह सकते हैं।
और जैन संगीति कितना हुआ था 2, बौद्ध संगीति कितना हुआ है 4 हुआ। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति होता है, ठीक है, वो आपको 483 ईसा पूर्व होता है। प्रथम बौद्ध संगीति कब होता है? 483 ईसा पूर्व। किस स्थान पर होता है? तो आपको राजगीर। किस स्थान पर? राजगीर। राजगीर पर राजगीर में होता है। और उस समय जो है मगध का राजा कौन रहेगा? तो अजात शत्रु। और ये अजात शत्रु किसका पुत्र है? बिंबिसार का, यानी हर्यक वंश का दूसरा शासक होता है अजात शत्रु। शत्रु ना, पुत्र लिख दिए, अजात शत्रु। क्लियर है? अजात शत्रु जो है वह राजा रहेगा। और इससे पुरोहित पंडित जो हो गया महाकश्यप। महाकश्यप, ठीक है, यानी ये हो गया पुरोहित। ये हो गया पुरोहित, ये हो गया मतलब कि राजा उस समय का। और ये हो जाएगा स्थान। और ये हो जाएगा आपको कब हुआ। क्लियर था? प्रथम बौद्ध संगीति होगा आपको 483 ईसा पूर्व राजगीर में अजात शत्रु के शासन काल में, और उसमें पुरोहित होंगे महाकश्यप। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति ठीक इसके 100 साल के बाद, यानी कि 383 ईसा पूर्व होता है। ठीक है। और यह किस स्थान पर होगा? आपको वैशाली में। ठीक है। और इस समय जो है मगध पर किसका शासन होगा? तो शुंग वंश का। हसीन मुसुक शाह, याद है? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो है, सॉरी शिशु नहीं, शिशुनाग वंश का जो है आपको शासन रहेगा। शिशुनाग वंश का शासन में कौन सा राजा रहेगा? तो काला शोक। ठीक है। ये सभी हमने आप लोग को डिटेल में बताया है। अगर आपने हमारा पीछे क्लास नहीं देखा, अगर आप चाहते हैं कि अपना कंसेप्ट क्लियर करना, याद मतलब रटना नहीं, तब आप हमारा पिछला क्लास देखिए। अगर हम आपको नहीं समझ में आया तो मेरा गारंटी है पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है। तो 100 साल के बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में जो है दूसरा बौद्ध संगीति होता है। जो उस समय मगध पर किसका शासन रहेगा? तो शिशुनाग वंश का शासन रहेगा। राजा कौन रहेगा? तो काला शोक। और इसमें पुरोहित कौन होंगे? तो सावक मीर होंगे। कौन होंगे? सावक मीर होंगे। क्लियर है? तीसरा बौद्ध संगीति जो है आपको यह होता है प्रथम शताब्दी में। कब होगा? यह प्रथम शताब्दी में। और यह जो आपको कहाँ पे होता है? तो आपको पाटलिपुत्र, सॉरी गलत गलत गलत। तीसरा बौद्ध संगीति जो है वो 255 ईसा पूर्व होता है। और चौथा बौद्ध संगीति यह होता है प्रथम शताब्दी में। क्लियर है? तो तीसरा बौद्ध संगीति जो 255 ईसा पूर्व जब हो रहा है, तो यह कहाँ पे होगा? तो आपको पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र मतलब वर्तमान पटना के नाम से जानते हैं। और इस समय मगध का राजा कौन होगा? तो आपको महान सम्राट अशोक। और अशोक किसका पुत्र है? बिंदुसार का। यानी अशोक का पिता बिंदुसार, बिंदुसार का पिता चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था। क्लियर है? तो अशोक जो है उस समय के राजा होंगे मगध का। और इस समय जो है वो पुरोहित कौन होगा? तो पुरोहित होंगे मोगली पुतिस गोसाल। कौन होंगे? मोगली पुतिस। और यही मोगली पुतिस जो है वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक भी थे, जो अशोक के पिता आजीवक संप्रदाय को मानते थे। यानी बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था, और अशोक जो है पहले ब्राह्मण धर्म को मानता था, फिर जो इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये सब डिटेल हम पढ़ चुके हैं। फिर चौथा बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में होता है, या आपको कुंडल वन में होता है। कहाँ पे होता है? कुंडल वन। कुंडल वन कहाँ है? कश्मीर में। कुंडल वन। ठीक है। ये किस समय किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। कनिष्क, और कनिष्क को जो है वह अशोक द्वितीय भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, अशोक द्वितीय कहा जाता है। और इस समय जो है वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो थे। ठीक है, पुरोहित के रूप में। एक था अध्यक्ष और एक था आपको उपाध्यक्ष। कौन था? उपाध्यक्ष। अध्यक्ष के रूप में जो है वह वसुमित्र, और उपाध्यक्ष के रूप में जो है वह अश्वघोष होंगे। बात समझ में आती है? इस प्रकार से जो है 4 बौद्ध संगीति का पूरा डिटेल हमने आपको बता दिया। अगर वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति यानी सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल किसके द्वारा संचालित किया गया? तो कौशल काला शोक के द्वारा। और यह काला शोक जो है वह किस वंश के शासक थे? तो आपको शिशुनाग वंश के। शिशुनाग वंश। ठीक है। इसके लिए हम क्या ट्रिक याद रखे थे? याद है आपको? हसीन मसूक शाह। मगध पर कौन कौन राजा जो है शासन करता है? कौन कौन बता? हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, का से कर्ण वंश, और सा से सातवाहन वंश। तो शिशुनाग वंश की स्थापना करता है शिशुनाग। और इसका दूसरा राजा जो होगा सॉरी, वह होगा कालाशोक। कालाशोक के समय में ही अपना राजधानी जो है वह वैशाली कर लेता है, और वैशाली में ही क्या करेगा? द्वितीय बौद्ध संगीति करेगा। क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहे हैं। आज लग रहा है प्रश्न कम ही हो पाएगा, तो इतना डिटेल जाएंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिटेल पढ़ेंगे, प्रश्न कम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगला क्लास में पढ़ लेंगे। थेरी गाथा एक बौद्ध मतलब एक बौद्ध ग्रंथ है जो किसका हिस्सा है?
यह भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। ठीक है, थेरी गाथा पूछ रहा है कि थेरी गाथा जो है एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि बौद्ध भिक्षुनियों के द्वारा जो है वह संग्रह किया गया है, छंद है इसमें। तो करा हुआ किसका हिस्सा है? दीपवंश का हिस्सा है, सूत पिटक का हिस्सा है, विनय पिटक का हिस्सा है या महावंश का हिस्सा है? प्रश्न पूछा है रेलवे एनटीपीसी स्टेज 2 में। तो थेरी गाथा जो है वह किसका हिस्सा है? थेरी गाथा आपको हिस्सा है सूत पिटक का। किसका हिस्सा है? सूत पिटक का। ठीक है, अभी ये सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक क्या है आपको याद है या आप भूल गए? देखिए, बौद्ध धर्म का जो है बहुत एक पवित्र ग्रंथ है और उस ग्रंथ का नाम है क्या? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का जो है बहुत ही पवित्र पुस्तक है और इस पुस्तक का नाम है त्रिपिटक। क्या नाम है? त्रिपिटक नाम है। ठीक, और ये त्रिपिटक जो है वह 3 पुस्तकों का जो है वह क्या है? समूह है। यानी 3 पुस्तकों का समूह है, जिसमें जो है पहला पुस्तक कहलाता है सूत पिटक। ठीक है, क्या कहलाएगा? सूत पिटक। दूसरा पुस्तक कहलाता है विनय पिटक। क्या कहलाएगा? विनय पिटक। और तीसरा कहलाएगा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। सूत पिटक जो है वो सबसे बड़ा पिटक है। यह आपको क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा। इसे बौद्ध धर्म का जो है इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है सूत पिटक को। ठीक, और इसी सूत पिटक का जो है एक भाग हिस्सा है जिसका नाम है थेरी गाथा। और यह थेरी गाथा का जो है वह संग्रह किसने किया है? तो इस संग्रह जो है वह बौद्ध भिक्षुनियों के द्वारा किया गया। इसमें छंद जो आपको डाला हुआ है। ठीक है, तो यह सूत पिटक जो सबसे बड़ा पिटक है। विनय पिटक जो है वह सबसे छोटा पिटक है। ठीक है, सबसे छोटा पिटक है। और इसमें विनय पिटक में जो है बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा की गई है कि बौद्ध धर्म में आपको प्रवेश के लिए क्या क्या आपको जरूरत है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा, यानी प्रवेश की चर्चा किसमें की गई है? तो आपको विनय पिटक में। और बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए सबसे न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 15 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ये सभी हम बता चुके हैं। अभिधम पिटक क्या है? अभिधम पिटक में बौद्ध के मतलब दार्शनिक विचारों का जो है वह चर्चा किया गया है। बात समझ में है? तो अभिधम पिटक में जो है दार्शनिक विचारों की चर्चा, यानी माता बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा किसमें की गई है? तो अभिधम पिटक में। विचार, तो विचारों की चर्चा। तो इस प्रकार से जो है वह बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक, जो 3 पुस्तकों का संग्रह है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सबसे बड़ा पिटक विनय पिटक, जिसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। और इसी विनय पिटक का, सॉरी, इसी सूत पिटक का जो हिस्सा है थेरी गाथा। क्लियर है? दूसरा है विनय पिटक, जो कि सबसे छोटा पिटक है। और यह पिटक मतलब पुस्तक। बौद्ध ग्रंथ धर्म में प्रवेश की चर्चा। बौद्ध धर्म प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष। अभिधम पिटक में महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है प्रश्न संख्या 4 कहता है कि 3 पिटकों में से अभिधम पिटक किससे संबंधित है? अभी हमने आपको पीछे बताया। अभिधम पिटक जो है वह किससे संबंधित है? तो 3 पिटकों में अभिधम पिटक जो है वह संबंधित है किससे? यही बताया। सारनाथ स्तंभ संबंधी कहानियों से, बुद्ध की भिक्षाओं से, दार्शनिक मामलों से, या संघ में शामिल होने वाले नए नियम से? नहीं, संघ में शामिल होने वाले नियम के, ये था आपका विनय पिटक में। किसमें था? विनय पिटक में। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये नहीं होगा। बाकी बचे बुद्ध के शिक्षाओं से, इससे में नहीं है। सारनाथ स्तंभ, बुद्ध का शिक्षा नहीं होगा। सारनाथ स्तंभ संबंधी कहानी नहीं। दार्शनिक, महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों का, यानी कि दार्शनिक मामलों की चर्चा किसमें की गई है? अभिधम पिटक में। यानी कि सी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बात समझ अभी ना आपको डिटेल बताया। अभी पिछले प्रश्न में तो बताएं कि अभिधम पिटक में जो है दार्शनिक विचारों की चर्चा की गई है। क्लियर है? तीनों पिटक में अभिधम पिटक जो है वह संबंधित है किससे? दार्शनिक विचारों से संबंधित है। यानी अभिधम पिटक में बौद्ध मतों के दार्शनिक व्याख्या की गई है। इस पिटक का संकलन अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीत मोगली पुतिस ने किया था। ठीक है, यानी कि यह अभिधम पिटक का, इसका जो है रचना किसने किया? मोगली पुतिस ने। अभिधम पिटक, ठीक है, अभिधम पिटक का संकलन, ठीक है, इसका संकलन जो है संकलन किया गया था अशोक के समय में। जब मगध के राजा कौन थे? अशोक के समय में। ठीक है, जब तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था। 4 को लिख दिए।
जब तीसरा बौद्ध संगीति होगा, ठीक है, तीसरा जब बौद्ध संगीति होगा, ठीक है, उस बौद्ध संगीति में जो है मोगली पुतिस ने इसका संकलन किया था। मोगली पुतिस, जो पुरोहित थे मोगली पुतिस, वास्तव में यही मोगली पुतिस जो है अभिधाम पिटक का क्या करते हैं, संकलन करते हैं अशोक के समय में। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति में, यानी तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, 255 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक, और उससे आपको पुरोहित के रूप में मोगली पुतिस, और यही मोगली पुतिस आजीवक संप्रदाय के संस्थापक भी होंगे बाद में। बात समझ में है। और ये मोगली पुतिस गोसाल जो है वो बौद्ध धर्म के हीनयान, मतलब जो बाद में बट जाता है, हीनयान बौद्ध धर्म को मानते थे। अभिधाम पिटक में कुल 7 ग्रंथ सम्मिलित है। ठीक है, इसमें अभिधाम पिटक में जो है वह कितने ग्रंथ सम्मिलित है, 7 जो है वह ग्रंथ है। ठीक, अब वह ग्रंथ कौन कौन है, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें 7 ग्रंथ में जो है वह पहला ग्रंथ का नाम है आपको धम्म संगिनी। ठीक है, धम्म संगिनी, यह है आपका धम्म लिख दिया। चलिए, धम्म संगिनी पहला जो ग्रंथ है, इसमें अभिधाम पिटक टोटल कितने ग्रंथ, 7 ग्रंथ। पहला ग्रंथ का नाम है धम्म संगिनी, ठीक है, धम्म संगिनी। दूसरा का नाम है विभंग। ठीक है, तीसरा का नाम है आपका धातु कथा। चौथा जो ग्रंथ है इसमें आपको अभिधाम पिटक के अंतर्गत, उसका नाम है पुग्गल पंगति। क्या नाम है, पुग्गल पंगति। ठीक है, पुग्गल पंगति, क्लियर है। ऐसा 5वां जो ग्रंथ है, 7 ग्रंथ है, 5वां ग्रंथ का नाम है कथावत्थु, क्लियर है। छठा का नाम है यमक, और 7वां जो ग्रंथ है इसके अंदर, उसका नाम है पठान। बात समझ में है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वह कथावत्थु है। कथावत्थु जो है ये आपको क्या है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, ये आपको सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो कथावत्थु जो है आपको सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना जो है मोगली पुतिस ने खुद ही किया था, कथावत्थु का। ठीक है, इसकी रचना कौन करेगा, तो मोगली पुतिस ही करेगा, मोगली पुतिस। बात समझ में आया। ठीक है, फिर से एक बार क्या क्या इसमें देखा हमने इस प्रश्न में, एक बार देख लेते हैं। तो कार्य तीनों पिटक में अभिधाम पिटक से संबंधित है किसमें, इसमें अभिधाम पिटक में दार्शनिक विचारों की चर्चा की गई है। टोटल जो है वह त्रिपिटक में 3 पुस्तक था। ठीक है, त्रिपिटक में कितने पुस्तक थे, 3 पुस्तक का संग्रह है ये, क्लियर है। जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधान पिटक। विनय पिटक में जो है वह संघ में शामिल होने के लिए नियम कानून की चर्चा की गई है, और अभिधान पिटक में दार्शनिक विचारों की चर्चा की गई, यहाँ तक क्लियर है। अभिधाम पिटक जो है वह, इसका संकलन जो है अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति में किसने किया था, मोगली पुतिस गोसाल ने किया था। और अभिधाम पिटक में जो है टोटल 7 ग्रंथों में बटा हुआ है। ठीक है, वह 7 ग्रंथ कौन कौन है, तो पहला ग्रंथ कहलाता है आपको धम्म संगिनी, दूसरा ग्रंथ कहलाता है विभंग, तीसरा ग्रंथ धातु कथा, चौथा ग्रंथ पुग्गल पंगति, 5वां ग्रंथ है कथावत्थु, और 6ठा यमक, और 7वां जो है आपको पठान है। और जिसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो कथावत्थु, जिसका आपको इसका रचना किसने किया है, तो खुद मोगली पुतिस ने ही किया था इसकी रचना, क्लियर है। तो ये जितना संबंधित से प्रश्न है सब आपको हमने बता दिया। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि माना जाता है कि गौतम यानी कि सिद्धार्थ ने अपना अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक जो है किस स्थान पर, ठीक है, आपको शुद्ध चित्त में ध्यान किया था। ठीक है, यानी कि ये तो हम जानते हैं, अभी हमने आपको पिछला पहला प्रश्न में बताया था कि महात्मा बुद्ध जो है जब घर को त्याग करेंगे 29 वर्ष की अवस्था में, क्या करेंगे, 29 वर्ष की अवस्था में जो है वह ग्रह को त्याग देंगे। ठीक है, घर को त्याग देंगे, जिसे जो है महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और घर त्याग देने के बाद जो है वह सारनाथ में, कहाँ पे, सारनाथ में जो है मृगदाब वन में, ठीक है, मृगदाब वन में जो है वह 6 साल का कठोर क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। ठीक है, 6 साल का कठोर तपस्या करेंगे, लेकिन यहाँ जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान मिलेगा यहाँ क्या, नहीं, ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान कहाँ मिलेगा, फिर यहाँ से यानी सारनाथ से चले जाएंगे गया, और गया में जो आपको बोध गया में जाएंगे। ठीक है, बोध गया जगह का नाम है, और बोध गया में एक ब्रिज के नीचे जिसका नाम था पीपल का ब्रिज। ठीक है, पीपल का ब्रिज, और एक नदी किनारे जिसका नाम था निरंजना नदी। ठीक है, निरंजना नदी के किनारे पीपल ब्रिज के नीचे
बोध गया स्थान पे जो है आप वो कठोर तपस्या करेंगे, और इन्हें जो है तपस्या करने के बाद, तपस्या करेंगे या गया में, और तपस्या करने के बाद जो है बैसाख पूर्णिमा का दिन, कब, बैसाख पूर्णिमा का दिन जो है इन्हें क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, बैसाख पूर्णिमा का दिन क्या हो जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति। और इसके बाद जो है वो सिद्धार्थ क्या कहलाएंगे, महात्मा बुद्ध कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, महात्मा बुद्ध कहलाएंगे। तो प्रश्न कह रहा था कि ज्ञान प्राप्ति के पहले 6 साल तक जो शुद्ध चित्त के रूप में क्या किया था, तपस्या किया था, वो किस स्थान पर किया था। तो ये 6 साल किस स्थान पर, सारनाथ और मृगदाव वन में। यह सारनाथ मृगदाव तो है नहीं, ठीक है, तो इसी को जो है प्राग बोधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राग बोधि जगह का नाम। क्लियर है, प्राग बोधि, यानी कि राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, पारसी धर्म का, या सिख धर्म का। देखिए त्रिपिटक पुस्तक जो है 3 पुस्तकों का क्या है, संग्रह है, जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है। ये किसकी रचना है, पवित्र ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है इसका नाम है गुरु ग्रंथ साहब। क्या नाम है, गुरु ग्रंथ साहब। ठीक है, जैन धर्म का जो ग्रंथ है उसे हम कहते हैं आगम। क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। पारसी धर्म को नहीं जानते हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न पूछा रेलवे ग्रुप डी में 20/9/2022 का। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 7 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था। ठीक है, किस गण से, शाक्य गण, लक्ष्मी गण, मौर्य गण, या मल्ला गण। प्रश्न पूछा रेलवे ग्रुप डी में 7/9/2022। यह प्रश्न आपको बताइए महात्मा बुद्ध का संबंध जो है किस गण से था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का संबंध जो है आपको शाक्य गण से था। किस गण से था, शाक्य गण से था। क्योंकि महात्मा बुद्ध के जो पिता होंगे, ठीक है, इनका पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, सुद्धोधन, सॉरी, इनके पिता का नाम जो है वह सुद्धोधन था। और यह सुद्धोधन जो है वह किस गण के प्रधान थे, तो शाक्य गण के प्रधान थे। शाक्य गण के क्या रहेंगे, प्रधान रहेंगे। ठीक है, शाक्य गण के क्या थे, प्रधान थे। तो इसके पिता जब शाक्य गण के प्रधान होंगे तो पुत्र का जो है वो संबंध किससे होगा, शाक्य गण से होगा। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कर रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बताया था आपने, इसने जो है अपना पहला उपदेश जो है वह अपने 5 मित्रों को देते हैं। ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा बोध गया में, फिर वह उसको याद आएगा, अरे मेरे साथ तो 6 गो 5 गो, हाँ 5 मित्र था, 6 साल तक किया था। हमारे साथ तो 5 गो मित्र भी था, जो कि मृगदाव वन में गया था सारनाथ में, तो उसको तो ज्ञान मिला नहीं, चलो चलो उसको हम ज्ञान देंगे। तो गौतम बुद्ध जो है वह अपना पहला उपदेश उन्हें 5 मित्रों को ही देते हैं। ठीक है, उन्हें अपने 5 मित्रों को ही देंगे। ठीक, और वो 5 मित्रों को जो है वो किस जगह पर देंगे, ठीक है, किस जगह पर देंगे ये अपने आप को अभी बताया। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है बोध गया में देता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो ये आपको नहीं होगा। लुम्बिनी में, ठीक है, लुम्बिनी में जो है इनका क्या होता है, इनका जन्म हुआ है कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। इनका ये आपका जन्म होता है कब, ये आपका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व। ठीक है, कुशीनगर में यहाँ इनकी मृत्यु यानी महानिर्वाण प्राप्त होता है 483 ईसा पूर्व जो है, मल देश की राजधानी कुशीनगर, इस यहाँ पर आपको मृत्यु होता है, जिसे निर्वाण कहते हैं। क्या कहेंगे, निर्वाण कहेंगे। तो बच गया एक ठो, और हम जानते हैं कि सारनाथ में ही जो अपने 5 मित्रों को क्या करते हैं, पहला उपदेश देते हैं या तो ज्ञान देते हैं, और जिसे जो है वो क्या कहा जाता है, महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। अभी तो पिछले प्रश्न आपको बताया था। अब महाविनिष्क्रमण जो गिर को त्याग करें, बात समझ में है। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में अपने 5 मित्रों को, जिसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी। तो बोध गया में होगा,
ठीक है, जब सारनाथ से चले जाते हैं कहाँ, बोध गया में, और बोध गया में एक पीपल ब्रिज के नीचे नदी पूछेगा तो निरंजना नदी, नदी पूछेगा तो निरंजना नदी, जिसे जो है अभी फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पिंड दान भी होता है विष्णुपद मंदिर में, क्योंकि हम यहीं से बिलोंग करते इसलिए जानता हूँ। और ये आपका ब्रिज पूछेगा तो कौन सा ब्रिज था, पीपल का ब्रिज। ठीक है, पीपल का ब्रिज, यानी पीपल के ब्रिज के नीचे स्थान हो गया आपका बोध गया। और यहाँ से मेरा अपना घर जो है वो मात्र 8 किलोमीटर है, बोध गया। क्लियर है, तो स्थान बोध गया, ब्रिज पीपल के ब्रिज के नीचे, नदी जो है वो निरंजना नदी, यानी इसे फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे आपको पिंड दान भी होता है इसी फल्गु नदी में, पिंड दान, इसीलिए गया को जो है मोक्ष धाम के नाम से जाना जाता है, पिंड दान। और यह पितरपक्ष में इसका बहुत बड़ा मेला लगता है। खैर चलिए, ये तो बात की बात है। तो कहाँ पर जो है ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो बोध गया में जो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और यह ज्ञान प्राप्ति जो होगा, ठीक है, आपको कब होगा, तो बैसाख पूर्णिमा के दिन, इसलिए इसे बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, बैसाख पूर्णिमा, ज्ञान की धरती बोध गया, मोक्ष का धरती बोध गया। क्लियर है। अगला प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। ये तो क्या बोलती है, तनक, हदीस, आगम या त्रिपिटक। तो बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक जो आपको त्रिपिटक है। ठीक है, त्रिपिटक में 3 पुस्तक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक जो है उसका नाम क्या होगा, त्रिपिटक होगा। क्लियर है, सूत पिटक सबसे बड़ा पिटक है, विनय पिटक प्रवेश की चर्चा है बौद्ध धर्म में, अभिधम पिटक दार्शनिक विचारों की चर्चा। क्लियर है। तो आज हम 15 प्रश्न नहीं करेंगे, आज थोड़ा सा समय का दिक्कत है, तो हम अगले क्लास में जो है कोशिश करेंगे आज का क्लास का कवर कर देने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अच्छा, ये आगम जो है वो जैन धर्म से है, जैन धर्म के जैन साहित्य को हम क्या कहते हैं, आगम। क्लियर है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कराइए। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कराइए। क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और दोस्तों को बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अपना बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, ताकि जो भी हम क्लास हम डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन समय के साथ पहुंच जाए। क्लियर है, तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।